नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपका स्वागत करता हूं छैला बिहारी टॉक्स में। आपको पता है कि मैं कई महीनों से लगातार गांव में हूं और ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसमें हमने हमारी भाभो मुखिया बनी है। एक बार भाभो को दिखलाइए। और तमाम ये वार्ड सदस्य हमारे पीछे हैं। और आज हमारे बीच जो विशेष अतिथि हैं वो माननीय रजनीश कुमार जी, और आप एमएलसी हैं। हम लोग पहले भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं। इनके गांव में हमने कार्यक्रम भी किया है। और आज हमारे वार्ड सदस्यों का और मुखिया का और जिला पार्षद महोदय, नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं हमारे सहारन से, हमारे पंचायत के जवाहर राय जी। तो नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करने माननीय एमएलसी साहब आए हुए हैं। कुछ सवाल मैं पूछूंगा इनसे। रजनीश जी को दिखाइए सब लोग। और नमस्ते, आपका स्वागत हमारे घर पे। आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली बात यह है कि मैं तो राजनीति के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जब मेरी धर्मपत्नी जिला पार्षद बनी तो थोड़ा सा मुझे राजनीति में इंटरेस्ट जगा और मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, विकास के बारे में जानने की कोशिश की। हमको आज तक ये भी नहीं पता कि एमएलसी का मुख्य काम होता क्या है। तो मैं चाहूँगा, ये छैला बिहारी टॉक्स पे आपका इंटरव्यू जाएगा, तो छैला बिहारी टॉक्स के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एमएलसी का मुख्य काम क्या है। एमएलए का तो समझ में आता है, एमएलसी का समझ में नहीं आता। एमएलसी कुछ राज्यों में, भारत के देश के कुछ राज्यों में, लगभग 6 राज्यों में बिहार विधान परिषद 2 सदन है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है केंद्र में, वैसे ही कुछ राज्यों में 2 सदन व्यवस्था है। वैसे ही अपने बिहार में बिहार विधान परिषद और विधानसभा है। बिहार विधान परिषद में 5 तरह से मेंबर चुन के जाते हैं। ये आपको बता दें कि विधानसभा से पहले से ही विधान परिषद का कॉन्सेप्ट रहा है। और विधान परिषद अपने बिहार के लिए बहुत पुरानी चीज़ है। जब उड़ीसा और बिहार एक साथ था, उसी समय बिहार विधान परिषद बना था। और अभी बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। उसमें से 5 तरह से लोग चुन के जाते हैं। 5 तरह में एक विधायक चुनते हैं, स्वयं विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा जाते हैं। दूसरा, सरकार नॉमिनेट करती है, महामहिम गवर्नर साहब, राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, ऐसे 12 सदस्य होते हैं। तीसरा होता है जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है, ऐसे 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं बिहार में। उसमें शिक्षक, ये आपका जो ये क्षेत्र है खगड़िया, ये कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। तो एक शिक्षक से जाते हैं, एक स्नातक से जाते हैं। जितने ग्रेजुएट होते हैं वह वोट करके चुन के भेजते हैं। और यह भी आपका खगड़िया जिला कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। और 5वां होता है स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी से। ऐसे सबसे अधिक सीट इसी लोकल बॉडी का है। पूरे बिहार में 24 सीट है और बेगूसराय खगड़िया को मिला करके 1 सीट है। और इस तरह से 5 तरह से एमएलसी जाते हैं। आपने एक सवाल किया कि करते क्या है। उच्च सदन में राज्य को चलाने के लिए, राज्य की समस्याओं पर, और आपको समझ गए होंगे कि 5 तरह से चुन के आने का मतलब है कि बिहार विधानसभा से या सरकार नॉमिनेट करती है, राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं उनको, जो शिक्षाविद होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े नामी लोग होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। विधायक से आते हैं, लोकल बॉडी से पंचायत प्रतिनिधि भेजते हैं चुन करके, शिक्षक भेजते हैं चुन करके, स्नातक भेजते हैं चुन करके। मैंने समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उस सदन में होता है। विधायक में ऐसा नहीं है, विधायक में कोई जीत सकता चुनाव लड़के, लेकिन सदन विधान परिषद में सभी समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व होता है, प्रतिनिधित्व होता है। और वह समाज के अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, शिक्षक और स्नातक वाले शिक्षक वाले शिक्षा की समस्याओं को, स्नातक वाले युवाओं की समस्याओं को, स्थानीय निकाय जिससे मैं हूँ वह पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को, ऐसे विधायक से जो हैं वह और अन्य विषय पर, जो विविध क्षेत्र से आए हैं, शिक्षा, कला, संस्कृति, कोई एक्सपर्ट हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, एक गंभीर बहस का एक प्लेटफॉर्म और एक हाउस है। और माना जाता है कि बिहार विधानसभा का एक अलग स्वरूप है। बिहार विधान परिषद में बहुत ही किसी समस्याओं पर गंभीर बहस होता है और तब जा करके यह उच्च सदन उस चीज़ को पास करता है। और बिहार में ये काम है जी। मुझे लगता है कि इन्होंने जो समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस आपके पहले जो विधान पार्षद थी, क्या कौन सैनी, उषा सैनी, उनका कहीं कहीं मैंने बोर्ड देखा है, कुछ काम वाम का, सड़क हो गई क्या पता नहीं। आपका मैंने कहीं बोर्ड देखा नहीं। आप हमारा बोर्ड, आप हमारे आपके क्षेत्र में हमारा बोर्ड कई जगह है।
अच्छा। लगता है कि आप ध्यान नहीं दिए, या हो सकता है कि आपको उस तरफ जाने का अवसर नहीं मिला। आपके बगल के पंचायत है पैकात। अच्छा। पैकात में चले जाइए तो पैकात में 2 बोर्ड है, सामुदायिक भवन वहाँ बना हुआ जिसका आप चले जाइए, और दूसरा वहाँ जो पुलिस पिकेट जो बना, जगह का नाम बताइए। बिरवास में भी 5 लाख रुपया भवन मेरा ही दिया हुआ है और वो बनवाए हुए। आप चले जाइए देवथा में सामुदायिक भवन मेरा दिया हुआ है। आप चले जाइए, ये आपका पंचायत है बगल में एक और नहीं, बलतारा में, वहाँ भी हमारा स्वीकृत किया हुआ योजना है। और इसके अलावे भी पौरा में, हाँ, पौरा में नहीं दे पाए। ये बात मैंने आज मैं कहा, मैं तो स्वीकार स्वयं किया हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया, मैं तो बोलता हूँ स्वयं भी कि मैं लगभग 350 पंचायत दोनों मिला करके 358 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा। एक विधानसभा के विधायक के बराबर मुझे फंड मिलता है काम करने के लिए, और 11 विधानसभा उसी में मुझे पूरा करना है। एक विधानसभा में जो पेमेंट आता है, हाँ, उतना ही मिलता है 11 विधानसभा में करने के लिए। तो मेरे लिए यह समस्या रहता है कि हम कहाँ करें, कैसे करें। नहीं, लेकिन आप तो मेरे बारे में हमसे भी ज्यादा जानते हैं। आपने कहा कि आप मेरे गांव में आए थे। हाँ, हम तो भूल भी गए। 98 में गए थे मेरी। तो आपको कभी याद नहीं आया कि छला भेरी एक कलाकार भी है जो आपके एमएलसी बनने से पहले आपके यहाँ प्रोग्राम किया, तो छला भेरी के यहाँ भी कुछ दिया जाए? इतना ही नहीं, वही केवल उतना ही नहीं, आप मेरे यहाँ गए भी। हाँ। और आपकी जो श्रीमती जी जिला पार्षद थी, जिसमें मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था। अच्छा जी। हाँ, तो मुझे वह भी पता है, और मुझे कई बार मिलने का अवसर भी मिला। लेकिन होता क्या है कि कई जगह अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक काम करते हैं, एमएलसी काम करते हैं, तो जहाँ के कार्यकर्ता, जहाँ के प्रतिनिधि दौड़ करके जुड़ करके काम करने के लिए कहते रहे। जहाँ एनओसी जमीन का हो गया, कई जगह तो हमारी योजना इसलिए नहीं हुई कि हमने 3 बार लिखा, जमीन का एनओसी नहीं हुआ। कहीं पर काम करने वाला कोई नहीं खड़ा हुआ, इसके कारण नहीं हो पाया। कहीं विवाद इस बात की आ गई सड़क का कि यहीं का इसी इलाके में कोयला में शायद कोई विवाद आ गया, इसलिए कोयला में कि जमीन वहाँ क्लियर नहीं करके दिया हुआ कि जहाँ पर ये सड़क जो है आप मत करिए। वार्ड सदस्य ने कहा कि यह हमारे योजना से पास है, आप कर दीजिएगा एमएलसी फंड से। तो हम वार्ड सदस्य हैं, आपको तो करने के लिए 2 जिला है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो वार्डे है और उस वार्ड में यही एगो चिन्हित सड़क है, तो आप कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो हम ऐसे जगह पर अपना योजना वापस लिए। तो इस कारण से, लेकिन आपको मोटा मोटी बता दें कि 358 पंचायत, 229 बेगूसराय, 129 खगड़िया, 358 में 129 खगड़िया में हम लगभग 92 पंचायतों में कोई न कोई सिलापट लगा चुके हैं, काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। और बेगूसराय में भी हम इसी तरह लगभग 180-85 पंचायत में काम कर दिए, बहुत कम बचा है। और हम तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो हम तो ये जोड़ करके देखें कि 3 बार एमएलसी रहेंगे तो कोई पंचायत नहीं बचेगा जहां मेरा एक कम से कम बोर्ड नहीं होगा। ऐसे कई पंचायत में 2 योजना हो गया है, पैकाते में हो गया आपके बगले। मेरी पत्नी जिला पार्षद रही अनिता जी, और भी मेरी भाभो मुखिया बनी है और अभी बनी है, इसलिए आज पकड़ में आए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस गांव में ये तीसरी बार चुनाने से पहले कोई सिलापट नहीं लग सकता क्या? नहीं लग सकता, इसलिए कहीं पंचायत चुनाव नंबर 1 फंड तो कुछ न कुछ बचा होगा। हाँ, कोई ये नहीं है, उसको खिसकाइए नहीं था। हाँ, बड़ा मजा आएगा। मैं प्रयास करूंगा, अगर पंचायत चुनाव के बाद तुरंत एमएलसी का आचार संहिता लगने की संभावना है। अगर इस बीच में गैप रहा तो छेला जी आप कलाकार हैं, आपने पहली बार मुझसे कुछ बात कहा है, तो नहीं, अब तो हम लोग लगे रहेंगे पीछे। तो मैं कुछ करूंगा, वो हम बताएंगे। अगर नहीं हुआ, मैं आ रहा हूं। नहीं अगर इस बार हो पाया, मैंने कहने का मतलब कि मेरे एमएलसी के चुनाव से पहले नहीं हो पाया अगर, तो मैं जीत के फिर आऊंगा आप सब इन सब भाइयों के प्रयास से। और मैं आपको कहता हूं कि पहला योजना बोगड़ी में, यही पौड़ा में होगा, और आप तय कर लीजिएगा क्या करना है। 10 लाख 15 लाख रुपए से मैं यहाँ काम करूँगा उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने निश्चिंत कही, और जहाँ हम बोले हैं वहाँ हम किए हैं। रुका वहीं पर है जहाँ जमीन का विवाद हो गया, एनओसी नहीं हुआ, तो हम सब जगह करवाए हैं काम। नहीं, अभी तो लोग लगे रहेंगे, पौरा पंचायत के लोग लगे रहेंगे। और सबसे बड़ा काम, एक सवाल जो है, योजना तो स्वाभाविक रूप से हमने बता ही दिया कि 1 विधानसभा के बराबर फंड है, 11 को करना पड़ता है। विधायक जी कितना कर पाते हैं आप सबको मालूम है, लेकिन हम एमएलसी के रूप में काम इतना किए। मेन काम जो हम करते हैं लोगों का, विधान परिषद में पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ बुलंद करना में, सब देखिएगा फेसबुक और ये यूट्यूब पर, तो सबसे ज़्यादा हमने पंचायत प्रतिनिधियों के सवाल पर बोला है।
और उठाया है। और माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने मेरे कई रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है और जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को आज अधिकार और सम्मान मिल रहा है। दूसरा काम जो मैं करता हूँ इससे अलग हटके, वह यह काम करता हूँ कि बेगूसराय में आपके इस इलाके से बहुत लोग जाते हैं वहाँ इलाज कराने। कोई इलाज कराने गए किसी डॉक्टर में, क्लिनिक में 1 लाख रुपया फीस बोल रहा है, 1.25 लाख का बिल बना दिया। अब वो क्या बनाया नहीं बनाया अलग बात है, लेकिन अगर हम तक सूचना आ गई, हमारा कोई कार्यकर्ता फोन कर दिया, कोई प्रतिनिधि फोन कर दिया, मुखिया जी फोन कर दिया, रजनीश जी एगो पेशेंट हमारे इलाके का है और उसको 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, इतना हो गया, 50,000 दिया है 1 लाख के रुका हुआ है, तो हम उसको 10-20 हज़ार कम जरूर करा देते हैं डॉक्टर से, क्योंकि सारे डॉक्टर का हमसे जुड़ाव है और हम वो कहते रहते हैं कि भाई हम कभी कहेंगे तो आप लोग उसमें कुछ मदद कर दीजिए। ये काम भी हम करते रहते हैं यहाँ से लेकर पटना तक। मैं एक कलाकार होने के नाते, जैसे मुखिया का मुझे लगता है इतना पावर नहीं होता है, जिला परिषद का भी जितना पावर रहा उससे मैंने बहुत ज़्यादा काम करवाया और इस बार भी मैंने मुखिया के चुनाव में बहुत ज़्यादा घोषणाएं कर दी, जो मुझे लगता है कि एक मुखिया के लिए, मुखिया के बस की बात नहीं है। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा एक पंचायत है सहरौन, जहाँ से ये है वार्ड नंबर 1 हमारे पंचायत का एक गाँव है सहरौन, वार्ड नंबर 2 दो पंचायत। उस वहाँ पे मुख्य सड़क से जुड़ाव नहीं, मतलब सड़क नहीं और ये नदी के उस पार जाना पड़ता है। नाव के अलावा कोई उपाय नहीं। हमने कह दिया घोषणा पत्र में कि हम कटाव रुकवाएंगे, सरकार से लड़ाई करेंगे, आपको मुख्य सड़क से भी जुड़वाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे पंचायत में जिला परिषद भी आ गया, तब इनकी भी एक ताकत मिल गई मुझे। तो ये कुछ कहना चाह रहे, तो मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि सहरौन को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। एकदम कटा हुआ टापू पर समझ लीजिए है वो। उस गांव में मैं भी गया था चुनाव में, तो मुझे भी लगा कि इतनी समस्या, क्योंकि 9 से जाते थे, 9 से ज़्यादा इजी है और बाकी माध्यमों से ज़्यादा मुश्किल है। तो इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन फिलहाल जिला परिषद महोदय भी कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं समझ गया। इस बारे में आप क्या हमको आश्वासन देंगे? देखिए, इसमें अब उसको कि क्या भौगोलिक स्थिति या समस्या, तो आपने कहा निदान क्या हो सकता है, ये बात हमको नहीं बताए हैं। कटाव की जहाँ तक बात है तो स्वाभाविक रूप से कटाव के बारे में क्या करते हैं बताइए। ये जो है ना टेंडर हो गया, 2 तारीख को मीटिंग बैठक फिरवास बारू तीनों का टेंडर हो गया। सहरौन मीटिंग में सिर्फ जल साधन मंत्री से आप थोड़ा प्रेरित कर, आप मुझे मुखिया जी अपने पैड पर लिख के, आप भी एक पैड पर लिख के, हो गया सुनिए, मैं संजय भाई से बात अभी कर लेता हूँ। आप पैड पर लिख करके दोनों आप भेजिए और हमसे मिलिए, हम भी लिख के देते हैं। और संजय झा जी जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमसे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा है। मैं बात करूँगा उनसे और बात करके हमने जहाँ जहाँ भी कहा उनको, उसको प्रायोरिटी में वो करवाए हैं। तो हम यही समझना चाह रहे थे कि वहाँ पर निदान क्या है, काम क्या है। तो आ गई बात, हम भी लिखेंगे सर। हम बताएं सर, हाँ उस करेंगे, बताइए। 2 तारीख को रात में एग्जीक्यूटिव से बात हुई कि 3 तारीख को पटना मीटिंग है, सब मंत्री बैठेंगे, वहीं से मतलब पास होगा सब चीज़ का। तो वहाँ फिर 3 तारीख को जब बैठक हुई तो वहाँ सहरौन को बात विलेज में छोड़ के बोला कि विलेज मेरे अथी में नहीं आता है, जहाँ रोड साइड में मेरा पब्लिक है, रोड बचाना है, गाँव बचाना है, लेकिन मेरा काम गाँव बचाने का नहीं है, पब्लिक को बचाना काम नहीं है। ऐसा आया रिकमेंड वहाँ से, जो कि विभाग में रखा हुआ है। सुनिए, ऐसा जो जिसने भी आपको कहा वो सही नहीं कहा जी। रोड भी बचाना है, पब्लिक भी बचाना है और गांव भी बचाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और ये जान लीजिए जितना काम बाढ़ में कटाव पीड़ितों के लिए, आप ही देखिए 10-15 साल में कितना काम हुआ है, पहले हुआ था इतना। और जल संसाधन मंत्री तो एकदम बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और ऐसी बात नहीं है कि गांव को छोड़ देना है तो बचाना कौन चाहिए, गांव में रहेगा, लोग 3 तारीख को रिक्रूटमेंट जो हुआ है ना, 3 तारीख को हम उस पर बात करते हैं, छोड़ दीजिए उसको जाने का, ठीक है, जो हो गया। सड़क क्या किलोमीटर नहीं वहाँ से मुख्य सड़क वो करेंगे, आप लिख के दीजिए। सिर्फ 1.5 किलोमीटर सड़क बनेगी तो वो मुख्य सड़क से हम लोग जुड़ जाएंगे। उस तरफ तो सड़क है ही नहीं, क्या नहीं है, कच्ची सड़क बनी। तो मैंने सहरौन को संपर्कता प्रदान करने के लिए, यही ना, ये भी हम लिखते हैं, आरओ मिनिस्टर से बात करते हैं, जिसमें से ढाणी टू सहरौन आएगा। ग्राम संपर्क योजना, जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में कैसे वो छूट गया, हमको आश्चर्य लगता है। कितनी आबादी होगी सहरौन की? 2 वार्ड है तो 1000 से 1200 के आसपास होना चाहिए। 500 से छैला जी 500 से अधिक आबादी वाले गांव को संपर्कता प्रदान करने की सरकार की योजना चल रही है।
अब 1000-1200 के बाद भी छुटा हुआ है। 3 गाँव है, वो मैं समझ एक लौना, एक सहरौन, एक जानकारी में हमें नहीं है। लगभग 3 गाँव है 15 से ऊपर, आप 3 सब गाँव है। देते ना तो हम लोग उसको हाउस में नहीं, आपसे बात करने का मेरा मतलब यही, कभी जो ही चुनाव संपन्न होगा हम इसके बारे में फाइट करेंगे, उसमें अभी आपका जो है ना सहयोग सर, चाहिए। एकदम वहाँ होगा। 2000 से ऊपर आबादी है, वो तो ये- 1200 सिर्फ वोटर का बता रहा है। संपर्कता भी होगा, प्रदान कराएंगे उस गांव को। कटाव का भी हमको लिख के दीजिए, उस पर भी जोड़वाते हैं उसको। मैं मिलूंगा आपसे, आपने नंबर दिया, मुझे भी वो कार्ड दे दिया नंबर आपको देते हाँ, हैं, क्योंकि ये फोटो में आ जाएगा, ये नंबर यही नंबर लाइए हमारा। सिर्फ मंत्री से सिर्फ जो है ना, ये वाला ये भी है, ये मेरे सहयोगी दोनों। ये ठीक है। सर बात हुई है वहाँ सर, कौन से बात कर वहाँ रहे हैं, बात हुई है, पटना बोला कि कोई अपना सर्किल का लोग है तो खाली वहाँ कहवा दीजिएगा ना, मंत्री से हो जाएगा। रजनीश बाबू, बोलिए। ओड़ा का जो है, बात करें दूसरे। बोलिए आप बोलिए। ओड़ा का जो है एक सड़क पास हुआ है प्रधानमंत्री से, वो नहीं बन रहा है, जल्द से जल्द उसको बनवाने का कृपा करें। कहाँ वाला? सरपंच साहब घर से सिसबंदी वाला तक मुख्यमंत्री, वो सड़क नहीं बनता है, उससे बहुत आदमी का संपर्क। अच्छा ठीक है, बाकी जो भी समस्याएं होंगी मुझे बताइएगा, इनका नंबर मिल गया, मैं डायरेक्ट फ़ोन करूंगा और आपकी तमाम समस्याओं पर ऐसे ये तो उस पर चल जाएगा तो बहुत लोग फ़ोन करेंगे। नहीं, आप मुझसे बात करेंगे, हम लोग इनसे बात करेंगे और हम आशा करते हैं कि हमारी समस्याओं पे अगर उठा लेते हैं तो। मंत्री हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, मैंने उनको डायरेक्ट उनके पर्सनल फ़ोन पे कर दिया। कोई बात ना, बाद में बात कर लीजिएगा, हम आपके संपर्क में रहेंगे और हमारे लोग भी सब लोग संपर्क में रहेंगे, जितने वार्ड सदस्य हैं आप लोग संपर्क में रहिएगा और आप लोग जितने कार्यकर्ता हैं मुखिया जी के सब लोग संपर्क में रहिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आप लोग हमको आने दीजिए इस बार जीत करके। पौरा में पहला हम तो कह के जा रहे हैं, गोगरी के पहले इस मेरे चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो पहला साल होगा उसी में पहला काम, पहला विकास का ईटा पौरा में, लेकिन हम आपको करना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बचल खुचल उसको पहले इधर खिसकाइए, बाद में नहीं भी देंगे चलेगा, याद रखेंगे। नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि